नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कल जो पार्लियामेंट में जो घटना घटी, ये अलग बात है कि अभी तक उस घटना को लेकर हम सुरक्षा के मसले पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई। आज दिन भर भी पार्लियामेंट में यही हुआ, हंगामा हुआ, कई सांसदों को बाहर निकाला गया कि भाई सुरक्षा में चूक हुआ, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, गृह मंत्री सामने आइए। लेकिन उससे कहीं बड़ी बात यह है जिस इश्यूज को लेकर ये लड़के पार्लियामेंट हाउस के अंदर गए थे और जिस अंदाज में वो संदेश देने की कोशिश की है, ये भगत सिंह फ्रेंड्स क्लब से जुड़े हुए हैं, अंदाज इनका भगत सिंह जैसा ही था, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन हम अपनी बात को रखें। ये अलग बात है कि इस घटना के 24 घंटे बाद भी इस इश्यूज पे चर्चा नहीं हो रही है कि जिस विषय को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ये लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर गए। क्योंकि देखिए, ये साधारण घटना नहीं है, ये एक दुस्साहस भरा कदम है। भाई वहां जाने का मतलब है कि कई तरह की चीजें हो सकता है कि बाहर में घटना घटी, पुलिस फायरिंग भी कर सकती थी, पुलिस फायरिंग में उसकी मौत भी हो सकती थी, बहुत सारी चीजें, मतलब पूरे अपने जीवन को वो दांव पर लगाकर वहां पहुंचा। और इस संदेश के साथ कि देश किस हालात से गुजर रहा है। ये अलग बात है कि अभी इस पर उस तरीके से गंभीरता से चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बात बहुत ही गंभीर है। हमारे साथ कुमार शुभमूर्ति हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे नजरिया को आप जो घटना घटी है, उस घटना को आप एक साधारण तौर पर माना गया कि ये एक यूथ का घटना है। शुरुआती समय में लगा अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये बातें अब समझ में आ रही हैं कि पूरे प्लान्ड वे में वो वहाँ पे गए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा। सांकेतिक तौर पर अगर जिस तरीके से वो अंदर चले गए थे तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन वो उनका मनसा घटना के पीछे नहीं था। आपको क्या लगता है कि वो पूरे प्रोसेस के अनुसार इन चीज़ों का अगर हम गौर करें तो वो क्या है, मतलब उस घटना को आप किस तरीके से लेते हैं, वो घटना है तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब हमने ये समाचार सुना और कुछ वीडियो का चित्र भी देखा तो मुझे याद आ गया जयप्रकाश जी का एक भाषण 74 आंदोलन के वक्त, जब बिहार विधानसभा भंग की जाए इसकी मांग लेकर के बिहार के छात्र आंदोलन कर रहे थे और जयप्रकाश जी ने उसको समर्थन भी दिया था। और पूरे प्रांत भर में उन्होंने हर ज़िले में जा कर के आम सभा की। एक आम सभा में लाखों लोग जुटते थे, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई सारा बिहार चाहता है कि बिहार विधानसभा भंग की जाए। लेकिन इंदिरा जी उस समय थी केंद्र में, केंद्र की जो सत्ता थी वो तानाशाही की ओर जा रही थी, उसने कुछ नहीं सुना। तो जयप्रकाश जी का एक वाक्य याद है, भाषण में उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, मैंने सारा दिखा दिया लोकतांत्रिक तरीके से कि ये होना चाहिए, विधानसभा भंग करनी चाहिए। अब क्या लोग जाकर के फिजिकली उनको कुर्सी से उठा के फेंक दें बगल में? आखिर क्या रास्ता है? वो बात मुझे याद आई कि आज मैं देखता हूँ कि जिस तरह से असंतोष बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, गैप, गरीब और अमीरों के बीच की गैप बढ़ रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन है लोगों के मन में, गुस्सा है, कुछ लोग मन में दबा करके गुस्सा रखे हुए हैं, बदहाली में तो हैं ही सब। लेकिन इस सारे फ्रस्ट्रेशन को, सारे गुस्से को सरकार दबा दे रही है, मीडिया में कहीं बात आने नहीं दे रही है, भाषणों में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, नया हिंदुस्तान बन रहा है। नया हिंदुस्तान किस तरह का बन रहा है ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से फ्लैश किया जा रहा है। तो आखिर लोगों का ये गुस्सा कभी न कभी तो फूटेगा, ये हमको पिछले करीब 5-6 महीने से हम फील कर रहे हैं कि आखिर लोगों के सामने उपाय क्या है अगर इस तरह से दबाया जाएगा। तो ये जब घटना घटी तो हमको उसी का एक मिनी रिहर्सल दिखा कि भाई संसद में 5-6 लोग तो सामने आए हैं कि वो कूद करके गए, जो बाहर थे, लेकिन उन्होंने किसी की हत्या करना या मारना, चोट पहुंचाना ये उनका मकसद नहीं था। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने पार्लियामेंट में जा कर के व्यक्त किया। अब इसका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार इसी रास्ते पर चलती रहेगी, लोगों को दबाती रहेगी, तो जैसे श्रीलंका में हुआ कि लोग दौड़ पड़े, संसद को उन्होंने घुस गए और जो हुआ वो ठीक है कि बाद में फिर उसको मिलिट्री की ताकत से दबाया गया।
या लोगों ने फिर जब सत्ता बदल गई तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ। तो उसी तरह की स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है अगर इसी रास्ते पर हम चलते रहे। और लंका तो छोटा सा देश है, भारत की जो पुरानी परंपरा है, एक इसका समृद्ध संस्कृति है इसकी, अगर यहाँ उस तरह का गुस्सा फूटेगा तो इसका परिणाम तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक होगा। सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, अब आगे की जितनी सत्ता है उनको काफ़ी संभल कर रहना होगा और सही रास्ते पर चलना होगा। मतलब आपको लगता है कि ये इंडिकेशन, मतलब जिस तरीके से यूथ मतलब एक प्लान करके वो वहाँ पर गए हैं, ये संकेत क्या है? इस संकेत को आप किस तरीके से देखते हैं? ये संकेत है कि ये यूथ जो है, देश में जो फ्रस्ट्रेशन है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी की तो हद है, तो आखिर क्या रास्ता है? तो उस रास्ते की खोज का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उन युवकों ने व्यक्त किया है। अब आप उनको जेल में डाल दीजिए, UAPA लगा दिया गया है, दबा दीजिए, लेकिन ये हमको लगता है कि इसको आप अब दबा नहीं सकते हैं। अब सरकार को जी तो झुकना ही पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, और नहीं तो देश के लोग, खासकर जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, यानी इस प्रणाली के, इस सिस्टम के और एक तरह से इस फांसीवाद के सताए हुए लोग हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। केवल आशा ही की जाए कि वो हिंसा का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि उससे देश की बर्बादी होगी। वो अहिंसा का रास्ता होगा, शांतिमय रास्ता होगा। जिस निष्कर्ष पर भगत सिंह अंत में पहुँचे थे कि क्रांति जो है विचार की ताकत से ही होगी, उस रास्ते पर लोग जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो दिशा हमको लगती है। ये एक पहलू ये भी है, ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, ये समझदारी की बात है, क्योंकि जो भी लोग इस घटना में शामिल थे, उनका अगर सोशल पेज पे लिखने की जो वो शैली रही है, या फिर जिस तरीके का आंदोलन के साथ वो खड़े दिखते रहे हैं, वो दिखा रहा है कि एक बड़े बदलाव की बात ये लोग सोच रहे थे। जरा चलते चलते जरा सुन लीजिए, जब वहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान वो क्या कह रही है। एक लड़की नीलम गिरफ्तार हुई थी, वो नीलम क्या कर रही है, उसके सहारे बहुत सारी चीजें समझी जा सकती है। नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये